नमस्कार। आज का टॉपिक हमारा भूमिका और परिस्थिति है। ये सोशियोलॉजी का पीजीटी का टॉपिक है। 2 दिन से टॉपिक को बनाया नहीं क्योंकि हमें लगा था आप लोग बोर हो रहे होंगे। तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, भूमिका और परिस्थिति, और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। ये लिंटन ने दिया था। लिंटन, इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा कि लिंटन ने दिया था। ये सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि ये किसने दिया है, तो लिंटन ने दिया था। अच्छा, लिंटन ने दिया तो लेकिन क्यों दिया और भूमिका क्या होती है, भूमिका से मतलब क्या, इससे तात्पर्य क्या। भूमिका, भूमिका से किसी हीरोइन का नाम मत सोचने लगिएगा कि वो हीरोइन थी तो तेरे नाम में थी, तो ऐसा वैसा कुछ नहीं है। भूमिका सिंपली भूमिका होती है, वो कैसी भी हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम अगर एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, अगर कोई स्त्री है और वो किसी की माँ है तो वो माता की भूमिका में है, वो माता की भूमिका में है। अब माता की भूमिका में क्या क्या कर रही है, वो बच्चों का लालन पोषण कर रही है, रेयरिंग और केयरिंग, ठीक, रेयरिंग और केयरिंग कर रही है बच्चों की। और क्या क्या कर रही है, बहुत ही कुछ कर रही है, कपड़े धो रही हैं और बहुत सारे काम कर रही हैं। तो इन्होंने ऐसा कोई एग्जांपल नहीं दिया, लेकिन मैं भूमिका का एग्जांपल इसीलिए माता को करके बता रही हूँ क्योंकि वो सब लोग देख रहे हैं और सबको ये बात पता है। अब अगर इसके अंदर और जाते हैं हम तो हमको एक चीज़ पता चलती है कि भूमिका में और सारी चीज़ें और भूमिकाएं क्या क्या हो सकती हैं। और जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, कोई भी मैनेजर है, जो मैनेजर है तो वो एक पिता भी तो है। हमेशा आवाज़ें होती रहती हैं, वो एक पिता भी तो है, और पिता होने के साथ साथ सपोज़ करिए भाई है। अब कुछ लोग कहेंगे कि भैया मेरी बहन ही नहीं है तो मैं भाई नहीं, तो ऐसा नहीं, तो वो भाई है सपोज़ करिए, वो तो कितनी मैनेजर की भूमिका में भी है, पिता की भूमिका में भी है, भाई की भूमिका में भी है। और वो तीनों लोग यहाँ प्रेजेंट हैं, सपोज़ करिए इनका बॉस भी प्रेजेंट है या इनके वर्कर भी प्रेजेंट हैं, अगर तो ये तीनों की भूमिका में आ गए। अब इसको भूमिका, तो हम भूमिका अलग लेके पढ़े थे, ठीक। अब ये क्या हो गया, तीनों का अगर हमने एडअप कर दिया तो ये भूमिका पुंज हो गया, भूमिका पुंज। अब ये अलग कॉन्सेप्ट आया भूमिका पुंज का। भूमिका पुंज का जो कॉन्सेप्ट आता है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पीजीटी में पूछा जाता है, नेट में पूछा जाता है। यूजीसी नेट की बात कर रही हूँ मैं, यूजीसी नेट में पूछा जाता है, जानते ही होंगे ना आप लोग। जब मैं ये पढ़ा रही हूँ तो ये चीज़ तो आप लोगों को पता होनी चाहिए ना कि एग्जैक्टली क्या। तो ये पूछा जाता है, और किसने दिया था, ये मर्टन ने दिया था, सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है, भूमिका पुंज किसने दिया था, मर्टन ने दिया था। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आप लोग को कि भूमिका पुंज कैसे है, समझ में आ रहा है ना सबको यहाँ पर। सबको समझ में आ रही है चीज़, ठीक, कि भूमिका पुंज में एक ही इंसान 3-3, 4-4 भूमिकाओं को अदा कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, भूमिका पुंज कहते हैं, ठीक है। देख रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे ये टॉपिक लेते हैं। भूमिका तो हमें समझ में आ गई, अब हमें ये समझना होगा कि परिस्थिति क्या है, और परिस्थिति का क्या रोल है हमारे जीवन में, और कहाँ कहाँ वो हमें दिखाई पड़ती है। तो परिस्थिति अगर हम देखेंगे तो दोनों चीज़ें ही लिंटन ने दी थी, दोनों ही चीज़ें, इसको याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है। और परिस्थिति किस चीज़ से आती है, परिस्थिति हमेशा शक्ति से आती है, किसी पावर से आती है। कैसी पावर, अगर आप किसी चीज़ में जॉब कर रहे हैं या कहीं हैं तो किसी परिस्थिति पे हैं। अगर कोई राजा है तो वो उसकी कोई स्थिति जो भी होगी वो परिस्थिति कहलाएगी, ठीक। अभी मैं इन दोनों को भी रिलेट करूँगी, पहले परिस्थिति समझ लीजिए आप लोग, इसको समझिए पहले, फिर इसको बताऊँगी। अब देखिए, जैसे मैंने बताया तो ये 2 टाइप की होती है। पहला हो जाती है अर्जित, दूसरी हो जाती प्रदत्त। अर्जित क्या है, उसने मेहनत करी है ना, बहुत मेहनत करी उसने, मेहनत करके चीज़ों को हासिल किया उसने। अब मेहनत करेगा इंसान तभी तो चीज़ों को हासिल कर पाएगा, ऐसे तो हासिल वो कर नहीं पाएगा। तो मेहनत किस चीज़ के लिए कर रहा है वो, सपोज़ करिए अगर आप लोग मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग जैसे पीजीटी के लिए मेहनत कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे यूपीएससी के लिए मेहनत कर रहे हैं, वो लोग आईएएस बनना चाह रहे हैं, कुछ लोग पीसीएस बनना चाह रहे हैं। तो वो जो मेहनत करके हासिल कर लेंगे या जिन्होंने कर लिया है तो उनकी वो अर्जित परिस्थिति कहलाएगी, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ये चीज़, ठीक है। फिर उसके बाद एक कैसे हासिल करी जाती है और इसके क्या क्या आयाम होते हैं, तो हम इसके कुछ आयाम देख लेते हैं। आयाम का मतलब कैसे कैसे क्या क्या चीज़ इसके अंतर्गत आती है और किन किन के थ्रू आप हासिल कर सकती हैं, किसके थ्रू हासिल कर सकती हैं। आप अपनी मेहनत से क्या क्या हासिल कर सकती हैं, मेहनत से तो क्या नहीं हासिल किया जाता है, ये तो सबको ही मालूम है। लेकिन अब क्या क्या है उसमें, जैसे शिक्षा, कोई इंसान बहुत शिक्षित है तो वो कुछ ना कुछ हासिल कर लेगा, अच्छा
शिक्षा से बड़ा कहते नहीं है कि कुछ भी नहीं होता। अगर एक इंसान शिक्षित है, अगर कोई माता शिक्षित है, तो वो अपने बच्चों को शिक्षित करेगी। मैं हर एक वीडियो में अपने बताती हूँ। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है कि राजनीति, शिक्षा हो गया, राजनीति हो गया, फिर संपत्ति हो गया, और धन हो गया। धन संपत्ति खैर एक ही चीज़ है। व्यापार हो गया। राजनीति से कोई राजनीति में है तो कोई राजनीति में अपनी मेहनत से गया है। आप अपने प्रधानमंत्री को देख सकती हैं, आप मेहनत से वो गए हैं वहाँ पे। उनका कोई बैकग्राउंड थोड़ी ना था, कोई पारिवारिक वो नहीं था कि जो है परिवार के थ्रू हो गए, ऐसा नहीं हुआ था वो। ठीक, तो वो अर्जित में आ गया जो इंसान ने मेहनत से हासिल करी। जैसे गांधी जी जो थे वो तो फिर कैरिज्मेटिक लीडर में आते, लेकिन उन्होंने जो परिस्थिति इंडिया में हासिल करी वो अर्जित थी उनकी। तो बहुत बड़े बैकग्राउंड से नहीं आते थे, मेहनत से अपनी हासिल की। मतलब इसमें आपको मेहनत करनी होगी किसी भी हालत में, बस आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है इनिशियली। लेकिन प्रदत्त में क्या होगा, आप पैदा हुए किसके, बॉर्न विद गोल्डन स्पून, चांदी के चम्मच के साथ कह सकते हैं, सोने के चम्मच के साथ। अब ये चीज़ समझने वाली है ना कि क्या क्या चीज़ें होंगी जो प्रदत्त में आएंगी। प्रदत्त जो पहले से, जैसे जाति जो है वो एक प्रदत्त का एग्जाम्पल है। जाति, जैसे जिस जाति का मैंने बताया था पहले भी अपने लेक्चर में, स्तरीकरण वाले में, जिस जाति का है इंसान वो उसी जाति के साथ रह रहा है और उसी जाति के साथ वो ख़त्म भी हो जाएगा, वो कभी नहीं बदलेगा। और इसमें एक और चीज़ आती है, राजा का बेटा जो होता है, राजकुमार। तुम लोग हिस्ट्री में भी जैसे पढ़ रहे हो कि राजा का बेटा बना, अकबर का बेटा बना, फिर उसके बाद हुमायूं का बेटा, हाँ शाहजहाँ, हुमायूं, सब बनते गए। तो वहाँ पे क्या था, वो प्रदत्त था, वो पैदा होते जा रहे हैं। जैसे राजा का जो बेटा बन रहा है तो वो प्रदत्त परिस्थिति के द्वारा बन रहा है। तो अब आई होप कि भूमिका और परिस्थिति में अंतर तो समझ में आ गया होगा। और किसने किसने क्या दिया वो भी समझ में आ गया होगा। भूमिका पुंज जैसे मैंने बताया वो भी समझ में आ गया होगा, है ना। तो अब ये सब चीज़ें जो समझ में आ गई हैं, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं कि कैसे अब इन दोनों को रिलेट करते हैं। भूमिका और परिस्थिति को रिलेट करते हैं हम लोग। अब कैसे रिलेट करेंगे देखना होगा हमको। भूमिका परिस्थिति को अगर रिलेट करने की बात आएगी, एक बात बताओ, अगर कोई इंसान भूमिका अदा करेगा तो वो किसी ना किसी परिस्थिति में तो होगा, तभी तो भूमिका अदा करेगा। परिस्थिति का मतलब शक्ति। अगर कोई राजा है तो वो राजा की भूमिका ही तो अदा कर रहा है। राजा होना उसकी परिस्थिति है, लेकिन राजा की भूमिका तो अदा कर रहा है। राजा की तरह वो माँ है तो वो माँ की भूमिका अदा कर रही है। अब उसके बाद फिर अब उसके बाद नेक्स्ट आता है ये तुम्हारा भूमिका हो गया। अब इसके साथ, भूमिका के साथ आते हैं कर्तव्य, परिस्थिति के साथ आते हैं कर्तव्य। तो इन दोनों के बीच ही खड़ी हो गई कर्तव्य। कर्तव्य के साथ आते हैं आपके अधिकार। हाँ, आप किस अधिकार से क्या चीज़ें कर रहे हैं वो चीज़ आती है। ठीक, तो अब इन सब चीज़ों के साथ ये सारी चीज़ें बाउंड होती हैं। इसके कुछ छोटे छोटे और टॉपिक हैं जो अभी हम बताएंगे। अब ये इसमें कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं जो कि जानना ज़रूरी है, इसलिए मैं बता दे रही हूँ। भूमिका क्रम। अब क्रम से क्या मतलब है, लाइन, किसी चीज़ की जो लाइन होगी, क्रम। सपोज़ करो कोई भी ऑफिस है, ठीक, तो ये ऑफिस हो गया। इस ऑफिस में प्यून भी होगा, इस ऑफिस में नॉर्मल असिस्टेंट भी होगा, सीनियर असिस्टेंट भी होगा, मैनेजर भी होगा, फिर CEO भी होगा। ठीक, पहले क्या हुआ, प्यून हुआ, फिर उसके बाद असिस्टेंट हुआ, फिर उसके बाद सीनियर असिस्टेंट हुआ, फिर मैनेजर हुआ, फिर CEO हुआ। ये ऐसा क्या है, भूमिका क्रम है। ठीक, अब भूमिका संघर्ष। संघर्ष कहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर दो चीज़ें सेम हो जाती हैं वहाँ पर संघर्ष आने लगता है। सेम क्या मतलब, दोनों के विचारों में टकराव आ गया। जैसे एक मैनेजर है यहाँ का ब्रांच मैनेजर और दूसरा मैनेजर है दूसरी जगह का ब्रांच मैनेजर, A और B दो दे रहे हैं, ठीक, दूसरी जगह का ब्रांच मैनेजर। तो दोनों की विचारों में सेम चीज़ नहीं आ पा रही। तो अब हुआ क्या कि संघर्ष चालू हो गया दोनों के बीच में। सेम डेजिग्नेशन में हैं दोनों, इसलिए संघर्ष होना लाजमी हो रहा है। अब भूमिका तनाव। तनाव का क्या मतलब है कि संघर्ष नहीं हो रहा है, लेकिन वो संघर्ष का छोटा रूप हो रहा है, तो इसलिए उसको भूमिका तनाव कहते हैं। तो ये ऑलमोस्ट भूमिका और परिस्थिति का टॉपिक था। दो चीज़ें याद रखने में बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला आता है भूमिका और परिस्थिति किसने दिया कॉन्सेप्ट, ये मत भूलना तुम लोग। और ये तुम लोगों का BA फाइनल हो, चाहे MA हो, चाहे फिर बता रही हूँ चाहे UGC नेट हो,
चाहे पीजीटी हो, टीजीटी हो, जीआईसी हो, सब में काम देगा। अब बिल्कुल काम देगा, भूलना बिल्कुल नहीं इस चीज़ को, याद रखना, अंत तक काम देगा। अभी तुम लोग का तो शुरुआत हो रही है धीरे धीरे, लेकिन यहाँ तक पहुँचोगे तो ये बहुत फ़ायदा देगा तुम लोग को, भूमिका सही कर देती। तो ये याद रखना और आप लोग भी इसको याद रखिएगा। तो आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं, और पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और इसको आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।